स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं हाजिर हूँ द हिंदू के एक और एडिटोरियल को लेके। जो आज का एडिटोरियल है आप पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ के उसका मीनिंग समझा जाता है, यानी कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर पर भी हम ध्यान देंगे यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो चीज़ सीखने में लोग महीनों लगा देते हैं, आप यहाँ पर कुछ मिनट्स में सीख जाएंगे। मिनट्स में। देखो शुरू करते हैं। अनसेफ प्रैक्टिसेस। अनसेफ मतलब ऐसी चीज़ जो सेफ नहीं है, मतलब सुरक्षित नहीं है। प्रैक्टिसेस मतलब जो आम तौर पर आप चीज़ें करते हैं, आपके तौर तरीके, आपके प्रैक्टिसेस, आपकी प्रथाएं। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स शुड नॉट बी गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट इन टूरिज्म एंड एडवेंचर। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेफ्टी के नियम होते हैं, उनको शॉर्ट श्रिफ्ट मत दो। ये गिव समबडी शॉर्ट श्रिफ्ट एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ पर ना कम ध्यान देना। किसी चीज़ की तरफ आप अपनी अटेंशन नहीं देते तो आप बोलते हैं कि यू आर गिविंग इट शॉर्ट श्रिफ्ट। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जो सुरक्षा के नियम हैं, उनको अगर आप ध्यान नहीं दोगे, उनको आप शॉर्ट श्रिफ्ट दोगे तो ये अच्छा नहीं है। नहीं दी जानी चाहिए शॉर्ट श्रिफ्ट, मतलब उनको कम अटेंशन नहीं दी जानी चाहिए, ज़्यादा अटेंशन दी जानी चाहिए। कौन से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है ये? जो टूरिज्म में है और एडवेंचर में है। यहाँ पे सब्जेक्ट है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। वर्ब इसके लिए आ गया शुड नॉट बी गिवन, जो कि पैसिव वॉइस में है। इसको नहीं दिया जाना चाहिए। क्या? शॉर्ट श्रिफ्ट नहीं दी जानी चाहिए। कहाँ पे? इन प्रिपरेशन ने बताया, टूरिज्म में और एडवेंचर में। सर्वाइवर अकाउंट्स। सर्वाइवर यानी जो बच गया, जो जीवित बचे हैं हादसे में, उनके अकाउंट्स यानी उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो अपने बयान दिए हैं, उनके जो बयान हैं, किसके? ऑफ द वियतनाम बोट ट्रेजडी। जो वियतनाम में बोट ट्रेजडी हुई है, वहाँ पे नाव हादसा हुआ है, उसमें जो बच गए हैं उनके जो अकाउंट्स, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह जो ये ट्रेजडी हुई थी, उनके जो अकाउंट्स यानी उनके बयान जो हैं, पॉइंट टू, वो इशारा करते हैं किस चीज़ की तरफ? टू बताएगा, टू क्लियरली आइडेंटिफाइबल कंट्रीब्यूटर्स। दो ऐसे कंट्रीब्यूटर्स की तरफ इशारा करते हैं। कंट्रीब्यूटर कौन होता है? जो योगदान देता है अपना। तो इस हादसे में किसका योगदान था? दो स्पष्ट रूप से पहचान, ऐसे हैं वो दो कंट्रीब्यूटर्स जो क्लियरली आइडेंटिफाइबल हैं, उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे हैं वो, आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे दो कंट्रीब्यूटर हैं, उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं सर्वाइवर के अकाउंट्स। सर्वाइवर के अकाउंट्स। एज द वेदर टर्न्ड रफ, जैसे ही मौसम हो गया रफ, एंड द स्पीड बोट टुक अ शार्प टर्न, और जो स्पीड बोट थी उसने लिया एक शार्प टर्न, मतलब वो एकदम से मुड़ गई, एकदम से मुड़ गई, तेज मोड़ लिया उसने। इट टिल्टेड, वो टिल्ट हो गई, मतलब कि तिरछी हो गई, एक तरफ झुक गई। टू द लेफ्ट यानी बाईं ओर झुक गई अचानक से। तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट था सर्वाइवर अकाउंट्स। ये अकाउंट्स कहाँ से आए? ऑफ द वियतनाम बोट ट्रेजडी। ऑफ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बोट ट्रेजडी। वियतनाम और बोट दोनों नाउन मॉडिफायर हो गए ट्रेजडी के लिए। लास्ट वीक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। फिर अकाउंट्स के लिए वर्ब आ गया पॉइंट। ये पॉइंट करते हैं। कहाँ पॉइंट करते हैं? टू ने बताया। टू का ऑब्जेक्ट है कंट्रीब्यूटर्स। कंट्रीब्यूटर्स कैसे हैं? दो है। क्लियरली आइडेंटिफाइबल है। आइडेंटिफाइबल कंट्रीब्यूटर के लिए एडजेक्टिव है और क्लियरली आइडेंटिफाइबल के लिए एडवर्ब है। यहाँ पे एज कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है द वेदर, वर्ब है टर्न। टर्न करके वो कैसा हो गया? रफ हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और फिर अगला सब्जेक्ट है स्पीड बोट। इसने क्या किया? वर्ब आ गया टुक। क्या टेक किया इसने? शार्प टर्न को टेक किया। फिर जाके मेन सब्जेक्ट यहाँ पर है इट, और वर्ब है टिल्टेड। टिल्ट होके कहाँ चली गई? वो टू प्रेपोजिशन ने बताया, द लेफ्ट, लेफ्ट की ओर चली गई। द पैसेंजर्स, जो यात्री थे, ऑल इंडियन टूरिस्ट, जो कि सारे के सारे भारतीय टूरिस्ट ही थे, सिटिंग ऑन द राइट, जो कि राइट साइड पर बैठे थे, फेल, वो गिर गए, टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड की तरफ गिर गए। यहाँ पे सब्जेक्ट पैसेंजर्स और डैशेस लगा के इंफॉर्मेशन दिए कि ये पैसेंजर्स कौन है? ऑल इंडियन टूरिस्ट। सिटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन बता रहा है कि जो बैठे हुए थे। कहाँ पे? ऑन ने बताया, राइट पे बैठे हुए थे। अब पैसेंजर्स के लिए वर्ब आ गया फेल, और फेल होके वो कहाँ चले गए? टू ने बताई डायरेक्शन, टू द लेफ्ट साइड। ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर वेट, लगभग सारा ही जो पैसेंजर का वेट था, जो यात्री वहाँ पे बैठे थे, उनका जो पूरा वजन था, शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो गया एट वंस, एक ही बार में शिफ्ट हो गया।
द बोट लॉस्ट बैलेंस, और बोट ने अपना बैलेंस खो दिया। एंड टर्न, और बोट टर्न हो गई, मुड़ गई, टर्न्ड टर्टल। यहाँ पर देखो ये एक इडियम है इंग्लिश में, टर्न टर्टल। यहाँ पे टर्न टर्टल बोलने का मतलब है उल्टी हो गई, ओवरटर्न हो गई या कैप्साइज हो गई। देखो एज इट कैप्साइज्ड, जैसे ही उसने कैप्साइज किया मतलब वो उल्टी हो गई। द बोट कैप्टन, बोट का कैप्टन और जो गाइड थे एस्केप्ड, वो वहाँ से एस्केप कर गए, वो वहाँ से बाहर निकल भागे। थ्रू द ओपन फ्रंट डोर, कहाँ से, किस जरिए, सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था उसके ज़रिए वो वहाँ से बाहर निकल के चले गए। तो यहाँ पे था पैसेंजर वेट सब्जेक्ट, वर्ब शिफ्ट, एट वंस एडवर्बियल फ्रेज है, बता रहा है कैसे शिफ्ट हुआ, एट वंस हो गया। सब्जेक्ट यहाँ पर बोट, वर्ब है लॉस्ट, लॉस्ट का ऑब्जेक्ट बैलेंस। फिर बोट के लिए वर्ब आ गया टर्न टर्टल। अगले सेंटेंस में एज कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है। सब्जेक्ट है इट, वर्ब है कैप्साइज्ड। फिर सब्जेक्ट आ गया बोट कैप्टन और गाइड, इन्होंने क्या किया, एस्केप, वर्ब हो गया एस्केप। कैसे, थ्रू द ओपन फ्रंट डोर, ओपन फ्रंट डोर से एस्केप कर गए। वेल, इफ माई वॉइस इज echoing today, I apologize for that. I'm going to do something in this room that makes the echo disappear or go away. I'll definitely do something. I'll figure something out. Please bear with me. Be patient and stick around. And I assure you, there's a lot of stuff that you're going to gain. You will learn a lot of stuff. You will improve your English to a great extent only when you stick around. Others who found an opening, दूसरे लोग जिन्होंने कोई भी ओपनिंग देखी, जिनको कोई भी ओपनिंग दिखाई दी, कोई भी जगह दिखाई दी जिनको, also jumped out, वो भी बाहर कूद गए। Those who could not leave, और वो लोग जो लीव नहीं कर पाए, जो नहीं जा पाए, were trapped, वो trapped हो गए, एकदम फंस गए। कहाँ पे, inside the capsized boat, वही पलटी हुई बोट के अंदर ही ट्रैप हो गए, फंस गए। एंड टुक इन वाटर, और वो वाटर को टेक इन कर गए, यानी उनकी बॉडी के अंदर वाटर चला गया। रेस्क्यूअर्स, जो बचाव करने वाले थे, पुल्ड देम, उन्होंने उनको खींचा, पुल करके उसको उनको अशोर ले गए। अशोर मतलब किनारे तक ले गए। वेयर फर्स्ट एड, जहाँ पे फर्स्ट एड और रिससिटेशन वर अटेम्प्टेड, वहाँ पे फर्स्ट एड की गई और रिससिटेशन की गई। रिससिटेशन क्या होता है, कोई भी ऐसा तरीका जिसके ज़रिए आप किसी इंसान को जिसकी हार्ट बीट या ब्रीदिंग रुक गई है उसको रिवाइव करते हो, उसको वापस से उसकी ब्रीदिंग चालू करते हो, जैसे चेस्ट कंप्रेशंस करके या माउथ टू माउथ, ठीक है, ब्रीथ करके, है ना, CPR दे के, कुछ भी करके उसको उसकी सांसें दोबारा चलानी है, ये होता है रिससिटेशन। तो रिससिटेशन वहाँ पे किया गया, अटेम्प्ट किया गया। बिफोर दे वर मूव्ड टू हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उससे पहले रिससिटेशन अटेम्प्ट किया गया। यहाँ पे सब्जेक्ट है रेस्क्यूअर्स, वर्ब है पुल, पुल का ऑब्जेक्ट है देम, अशोर एडवर्ब है कि पुल कैसे किया, अशोर, पुल करके अशोर ले गए, किनारे पे ले गए। जहाँ पे क्या हुआ, वेयर ने क्या बताया, फर्स्ट एड सब्जेक्ट है इस क्लॉज में, और दूसरा सब्जेक्ट है रिससिटेशन। पैसिव वॉइस में ये पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब है कि ये अटेम्प्ट किए गए। कब, बिफोर कंजंक्शन ने बताया, दे वर मूव्ड, उनको मूव किया गया हॉस्पिटल की ओर, उससे पहले रिससिटेशन को अटेम्प्ट किया गया। ऑल दिस टुक प्रेशियस टाइम, इन सब में बहुत प्रेशियस टाइम लग गया, बहुत ऐसा टाइम लगा जो कि बहुत ही कीमती समय था। एंड कैजुअलिटीज यानी मृत्यु, माउंटेड, कैजुअलिटीज माउंट करती गई, बढ़ती गई। माउंट मतलब बढ़ना भी होता है, जैसे द प्रेशर इज माउंटिंग, प्रेशर बढ़ रहा है। द टेंशन माउंटेड, तनाव बढ़ा। यहाँ पे क्या बढ़ा, कैजुअलिटीज माउंटेड एज ए रिजल्ट, इसी के परिणाम स्वरूप कैजुअलिटीज बढ़ती गई, क्योंकि वो सब CPR देने में और रिससिटेशन में बिजी थे रेस्क्यूअर्स, तो कैजुअलिटीज माउंट करती गई। सम 15 इंडियंस, कुछ 15 भारतीय आर रिपोर्टेड टू हैव डाइड, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है, ऐसी खबर है कि लगभग 15 भारतीयों ने अपनी जान दी है। वाइल 17 सर्वाइव्ड, जहाँ और दूसरी जगह वाइल ने क्या बताया कि 17 लोगों ने सर्वाइव किया है, उन्होंने वो जीवित बचे हैं। यहाँ पे देखो किस तरीके से सम 15 को मॉडिफाई कर रहा है। 15 यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव है इंडियंस के लिए, 15 इंडियंस, वो भी कैसे, सम 15 इंडियंस। सम को यहाँ पर आप एडवर्ब कहेंगे क्योंकि ये 15 को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव है। हाँ, ये काफ़ी डिबेटेबल है, 15 को डिटर्मिनर भी समझते हैं कुछ लोग,
लेकिन जब आप ऐसे सोचें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही सारे आपको वर्ड कहीं ना कहीं ग्रुप करने हैं, तो फिर एडजेक्टिव ही है। वैसे तो डिटर्मिनर है, डिटर्मिन कर रहा है नाउन को, इंडियंस को, 15 इंडियंस। यहाँ पर देखो रिपोर्टेड में पैसिव वॉइस यूज़ किया गया है, रिपोर्ट किया जा रहा है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। और फिर इसके बाद देखो इस इन्फिनेटिव में यूज़ हुआ है परफेक्ट, परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, परफेक्ट इन्फिनेटिवल है ये, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म है डाइड। वाइल यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया एक एडवर्बियल क्लॉज को, क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट को। देखो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं कि 15 इंडियंस आर रिपोर्टेड हैव डाइड व्हाइल 17 सर्वाइव्ड। 4 वियतनामीज क्रू, और 4 वियतनाम के ही रहने वाले जो लोग थे, क्रू यानी जो बोट पर काम करने वाले लोग थे, ऑल्सो सर्वाइव्ड, वो भी जीवित बचे। द इंडियंस ऑन द स्पीड बोट, और जो स्पीड बोट के ऊपर इंडियंस थे, एट फू क्वोक, ये उस जगह का नाम है, फू क्वोक पे, वर अमंग मोर देन 100 एम्प्लॉइज। ये जो इंडियंस थे ना वहाँ पे, उसमें से 100 से ज़्यादा एम्प्लॉइज थे, 100 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज थे, उनमें से थे ये। दैट अ मोबाइल कंपनी, जो कि एक मोबाइल कंपनी लेकर गई थी वियतनाम, इन लोगों को वियतनाम लेके गई थी एक मोबाइल कंपनी, ऑन अ कॉरपोरेट इंसेंटिव टूर, एक इंसेंटिव टूर पे लेके गए थे। मतलब एक तरीके से उन्होंने ट्रिप प्लान करी थी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके लिए एक कुछ उनको इंसेंटिव के तौर पे, उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया होगा तो उनको इंसेंटिव टूर पे लेकर गए थे, हॉलीडे ट्रिप मिली थी इनको। इंडस्ट्री डेटा इंडिकेट, इंडस्ट्री का डेटा इंडिकेट करता है, आंकड़े क्या संकेत देते हैं, दैट सम 3 करोड़ इंडियंस, लगभग 3 करोड़ भारतीय विजिट करते हैं, पहुंचते हैं फॉरेन कंट्रीज, विदेशी मतलब विदेशों में पहुंचते हैं, अलग अलग देशों में पहुंचते हैं हर साल, विद अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ देम, जिसमें से सिग्निफिकेंट यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा यानी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, कमिंग फ्रॉम, आ रहा होता है कहाँ से, नॉन मेट्रो सिटीज से आ रहा होता है, छोटे शहरों से आ रहा होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट है इंडस्ट्री डेटा, वर्ब है इंडिकेट। देखो डेटा प्लूरल नाउन होता है इसलिए इंडिकेट देखो वर्ब प्लूरल है। क्या इंडिकेट करता है ये, इंडिकेट का ऑब्जेक्ट दैट क्लॉज बताएगा। इसके अंदर सम 3 करोड़, यहाँ पे भी सम वैसे यूज हो रहा है जो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, सम 3 करोड़ इंडियंस, इसके लिए इंडियंस के लिए वर्ब आ गया विजिट। विजिट का ऑब्जेक्ट है फॉरेन कंट्रीज। एवरी ईयर एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। विद ने बताया साथ में विद अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, यहाँ पे पोर्शन विद का ऑब्जेक्ट है, सिग्निफिकेंट है, प्रोपोर्शन के लिए एडजेक्टिव। प्रोपोर्शन किसका है, ऑफ ने बताया, देम का। कमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कहाँ से आ रहे होते हैं, फ्रॉम प्रेपोजिशन ने बताया, सिटीज से आ रहे होते हैं। कैसे सिटीज होती है ये, नॉन मेट्रो सिटीज होती है, नॉन मेट्रो कंपाउंड मॉडिफायर सिटीज के लिए। मैनी ऑफ द सर्वाइवर्स, जो जीवित बचे उनमें से कई, एट फूक्वोक वर फ्रॉम सच सिटीज, वो ऐसे शहरों से ही थे। साउथ ईस्ट एशिया हैज़ इमर्ज्ड एज द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। साउथ ईस्ट एशिया इमर्ज करके आया है, मतलब उभर के आया है, ये उभरा है एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के तौर पे, मतलब कई लोग यहाँ पे जाना पसंद करने लगे हैं, कई लोग इसको अपनी डेस्टिनेशन बनाते हैं। विद साथ में क्या है, थाईलैंड एंड वियतनाम ज्वाइनिंग द ट्रेडिशनल अट्रैक्शंस ऑफ सिंगापुर एंड मलेशिया। तो सिंगापुर और मलेशिया की तो ट्रेडिशनल अट्रैक्शंस हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये तो काफ़ी पारंपरिक है कि वहाँ पे लोग जाना शुरू से पसंद करते आए हैं, सिंगापुर और मलेशिया में, ठीक है। लेकिन इनको सिंगापुर और मलेशिया को ज्वाइन कौन कर रहा है, वियतनाम और थाईलैंड, ये दोनों भी ज्वाइन कर रहे हैं सिंगापुर और मलेशिया को। किस मामले में कि लोग अब इनको भी अपनी डेस्टिनेशन बनाते हैं, यहाँ भी ट्रिप के लिए आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, वेकेशन मनाने आते हैं। मैनी ऑफ दीज न्यू टूरिस्ट स्पॉट्स, इनमें से कई सारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ना, इसमें से कई सारे आर डेवलपिंग, अभी भी विकसित हो रहे हैं, रैपिडली हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। लेकिन लाइक इंडिया, भारत की ही तरह, हैव नॉट फुल्ली स्ट्रेंथन, पूरे तरीके से मजबूत नहीं किया है सेफ्टी ऑफ लाइफ प्रैक्टिसेस को, कि अपनी लाइफ को कैसे सेफ रखना है, उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हैं, यानी जो आम तौर पे आपके तौर तरीके हैं, जो आप काम, जो आपके स्टेप्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, सेफ्टी ऑफ लाइफ से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको मजबूत नहीं किया है भारत की तरह ही। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है मैनी, ऑफ ने बताया मैनी किस में से निकल के आया, दीज में से निकल के आया, ठीक है। अब ये दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है दरअसल ये।
क्योंकि इस डिटर्मिनर ने डिटर्मिन किसको किया, टूरिस्ट स्पॉट्स को। तो इन स्पॉट्स में से मैनी निकल के आए हैं। न्यू एडजेक्टिव है, टूरिस्ट एडजेक्टिव है स्पॉट्स के लिए। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए आर आ गया। वर्ब है आईएनजी फॉर्म में। रैपिडली एडवर्ब है, कैसे डेवलप कर रहे हैं, रैपिडली कर रहे हैं। लेकिन भारत की तरह ही बट एक कंजंक्शन है, और भारत की तरह ही लाइक ने प्रेपोजिशन बन के इंडिया को जोड़ा। अब हैव नॉट ये जो वर्ब आई है ना, ये इन्हीं स्पॉट्स के लिए आई है, इन्होंने नहीं किया है, पूरे तरीके से नहीं किया है, एडवर्ब है। स्ट्रेंथन नहीं किया है, स्ट्रेंथन यहाँ पे मेन वर्ब है। किसको स्ट्रेंथन नहीं किया, प्रैक्टिसेस को। कौन सी प्रैक्टिसेस, सेफ्टी ऑफ लाइफ, ये कंपाउंड मॉडिफायर हो गया प्रैक्टिसेस के लिए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, जस्ट एज इन इंडिया, जैसे कि भारत में प्लेजर बोट्स ऑपरेशंस में कैरी इनफ लाइफ जैकेट्स। प्लेजर बोट्स इनको बोलने का मतलब क्या है कि ऐसी बोट्स जो आप आनंद के लिए यात्रा कर रहे हो, यानी आप कहीं जा रहे हो। प्लेजर बोट्स यानी मज़े के लिए, आनंद लेने के लिए आप जिन बोट्स पे जाते हो वो होती हैं प्लेजर बोट्स। तो प्लेजर बोट्स के ऑपरेटर्स जो हैं, जो इन बोट्स को चलाते हैं, वो शायद भले ही कैरी कर लें इनफ लाइफ जैकेट्स, उनके पास भले ही काफ़ी लाइफ जैकेट्स तो हों, और डिस्ट्रीब्यूट देम, और वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हों, बांट देते हों, बट ऑफन, कई बार, बहुत ज़्यादा बार क्या होता है, डू नॉट इंसिस्ट नहीं करते, जोर नहीं देते, किस बात पे, दैट एवरी पैसेंजर वेयर्स वन। ये इस बात पे जोर नहीं देते कि हर एक पैसेंजर पहने, वो दे तो देते हैं लाइफ जैकेट, लेकिन ऐसा इंसिस्ट नहीं करते कि पहननी कंपलसरी है। लाइफ जैकेट्स की पीपल अफ्लोट, जो लाइफ जैकेट्स होती है ना, वो लोगों को अफ्लोट रखती है, यानी पानी की सतह पर, पानी के ऊपर रखती है। विद देयर हेड्स, उनके सर होते हैं अबव वाटर, पानी से ऊपर होते हैं। इफ़ दे एंड अप इन द सी, अगर वो समुद्र में उनके डूबने की नौबत आ जाए, समुद्र में गिर जाए वो, तो उनको अफ्लोट रखती है ये लाइफ जैकेट्स। इन फुकुओक, यहाँ पे क्या हुआ, पैसेंजर्स वर रिपोर्टेडली गिवन लाइफ जैकेट्स। रिपोर्टेडली का मतलब क्या है, ऐसा कहा जा रहा है कि उनको लाइफ जैकेट्स तो दी गई थी, लेकिन इट इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड, अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वेदर दे वर ऑल मेड टू वेयर देम, कि उन सबको ये पहनने के लिए बोला गया था डिपार्चर से पहले, निकलने से पहले, या नहीं बोला गया था, ये कन्फर्म नहीं है। अनदर बेसिक सेफ्टी फीचर, एक और जो बेसिक सेफ्टी फीचर है ना, मतलब बहुत ही बुनियादी सुरक्षा के लिए जो फीचर होता है, शुड भी, वो क्या होना चाहिए, एंश्योरिंग, सुनिश्चित करना कि जो पैसेंजर्स हैं वो रहे सिक्योरली स्ट्रैप्ड, बहुत सिक्योरली वो स्ट्रैप्ड रहे, मतलब बंधे रहे वो अपनी सीट से। वो कुछ स्ट्रैप्स वगैरह हो, कुछ पट्टे हो, बेल्ट्स हो, जो उनको एकदम टाइट पकड़ के रखे, बोर्ड से चिपका के रखे, ताकि दे डू नॉट शिफ्ट, ताकि वो शिफ्ट ना हो, यहाँ वहाँ हिले ना, ड्यूरिंग रफ वेदर, जब मौसम रफ चल रहा हो, बहुत ही कठोर चल रहा हो, मौसम ख़राब चल रहा हो, और शार्प मैनूवर्स, या शार्प मैनूवर्स हो रहे हो। मैनूवर क्या होते हैं, जब बोट चलाने वाला बोट को बहुत शार्पली टर्न करता है, यहाँ वहाँ कैसे कैसे उसको हैंडल करके नेविगेट करता है, ठीक है, एंग्री वाटर्स के बीच में से, तो मतलब उसको मैनूवर्स कहते हैं। स्पीड बोट्स राइड्स बिटवीन द आइलैंड्स ऑफ द फुकुओक आर्किपेलागो एंड द मेन आइलैंड आर एस्पेशली पॉपुलर अमंग इंडियन टूरिस्ट्स। जो स्पीड बोट की राइड्स है ना, किसके बीच में, आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, बहुत ही छोटे आइलैंड को बोलते हैं आइलैंड्स। तो जो आइलैंड्स है ना, किसके, फुकुओक के, आर्किपेलागो के। आर्किपेलागो मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है, जब बहुत सारे स्मॉल आइलैंड्स की चेन आपको दिखाई दे रही है, ग्रुप दिखाई दे रहा है, पास पास बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो उस ग्रुप को कहते हैं आर्किपेलागो। तो जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, इस आर्किपेलागो के, फुकुओक आर्किपेलागो के, और जो मेन आइलैंड है, ये बहुत पॉपुलर है। किन में पॉपुलर है, भारतीय टूरिस्ट्स में पॉपुलर है। द वियतनामीज गवर्नमेंट, वियतनाम की जो सरकार है, हैज़ प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया है, टू रिव्यू, कि वो रिव्यू करेंगे, देखेंगे, समीक्षा करेंगे, ऑन सच बोट्स, ऐसी बोट्स के ऊपर, एंड अपग्रेड देम, और उनको अपग्रेड करेंगे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करेंगे, वेयर नेसेसरी, जहाँ भी ज़रूरी होगा। बट इंडियंस, लेकिन जो भारतीय हैं, एडेड बाय गवर्नमेंट्स एंड ऑपरेटर्स, जिनको हेल्प मिलती है सरकारों की और ऑपरेटर्स की, संचालकों की, मस्ट स्ट्रेंथन देयर अवेयरनेस ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिसेस। मतलब बोला जा रहा है कि भारतीयों को, सरकार को मदद करनी चाहिए, इसमें ऑपरेटर्स को मदद करनी चाहिए,
और इनकी मदद के साथ भारतीयों को क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए अपनी जागरूकता को, सेफ्टी प्रैक्टिसेस की जागरूकता को स्ट्रेंथन करना चाहिए। अपने आप को जागरूक बनाओ, अवेयर बनाओ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको क्या क्या लेनी चाहिए। स्पेशली दोस्त, खास तौर पे वो वाली जो कि संबंधित है आग और वाटर से, वाटर और फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं, खास तौर पे उनकी जो अवेयरनेस है उसको स्ट्रेंथन ज़रूर करना चाहिए गवर्नमेंट और ऑपरेटर्स की सहायता के साथ। तो ये था आज के वीडियो में। इसी तरह से अपने इंग्लिश को डीपली सीखते, समझते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय।